Okay, so welcome back everyone. In this lecture, we are going to perform searching in a binary search tree. Till now, what we have done, I will just summarize it. So, till now, we have created two major concepts we have covered. First is building a binary search tree. So, we have written a function insert value which is responsible for inserting each and every value into a binary search tree. Then we, in last lecture, we have looked all the three types of depth first traversals, in order, pre-order and post-order traversals. So if you don't know any of these concepts, you can refer to my previous videos. Now in this lecture, what we are going to do, we are going to look for a new function, searching a particular value in my BST. What it basically means that I've been given a key, I've been given some value, and I need to tell whether this value is present in my BST or not. Okay, so see it like this, that searching a key basically means that I have been given some kind of key. That key can be any numerical value, and I need to tell whether that number is present in my BST or not. सो बेसिकली इसके दो ही केस हो सकते हैं कि या तो जो की मेरे को दे रखी है वो मेरी बाइनरी सिस्टम में क्या हो, प्रेजेंट हो. अगर वो केस ट्रू हो, अगर वो केस होगा तो मैं क्या करूँगा, आई विल रिटर्न, इन दिस केस व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न वन या फिर ट्रू, बिकॉज वन बेसिकली मीन्स ट्रू ओनली. ठीक है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, वन. अगर जो की मेरे को दे रखी है वो मेरी बाइनरी सर्च ट्री में एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, आई विल रिटर्न जीरो और फॉल्स. राइट, अगर मेरी की एग्जिस्ट करेगी तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अगर नहीं करेगी तो फॉल्स. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड, लेट्स सपोज फर्स्ट टेक द केस वन कि जो की मेरे को दे रखी है वो बाइनरी सर्च ट्री में एग्जिस्ट कर रहा है. लेट्स टेक द की 70. आई वॉन्ट टू चेक वेदर 70 इज प्रेजेंट इन माई BST और नॉट. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट विद रूट नोड. ओके, सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या जो की मेरे को दे रखी है वो रूट पे ही तो प्रेजेंट नहीं है. अगर वो रूट पे ही प्रेजेंट है तो मैं वहीं से रिटर्न कर जाऊंगा. तो आई चेक कि रूट का डेटा, क्या मेरे रूट का जो डेटा पार्ट है वो किसके इक्वल है, इक्वल इक्वल की है. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं यहीं से क्या कर जाऊंगा, रिटर्न वन, कि आपकी की जो है BST के अंदर मिल गई. लेकिन ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है. लेकिन ये कंडीशन तो क्या है, फॉल्स है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं क्या करूंगा, रूट को और की को कंपेयर करूंगा. तो रूट मेरा क्या है 60, रूट का डेटा पार्ट क्या है 60 और की मेरी क्या है 70. तो 70 क्या है 60 से बड़ी. तो अगर 70 मेरा BST में एग्जिस्ट होगा तो 60 के राइट में होगा, लेफ्ट में तो होगा नहीं, क्योंकि 60 से लेफ्ट में तो क्या है सारी 60 से छोटी वैल्यू. तो फिर मैं क्या करूंगा, रूट की जगह अब किसको पिक कर लूंगा, 75 को, यानी कि रूट को एक राइट पर शिफ्ट कर दूंगा. या रूट ले लो या फिर कोई टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लो. अगर इफ यू डू नॉट वांट टू प्ले विद रूट, एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लूंगा और टेम्प्रेरी वेरिएबल को कहाँ से इनिशियलाइज कर दूंगा, रूट से मैं इनिशियलाइज कर दूंगा. अगर मेरे को रूट पे मेरा डेटा मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं डेटा को अब मैं टेम्प्रेरी वेरिएबल को कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, राइट साइड पर शिफ्ट कर दूंगा. क्यों, क्योंकि की वैल्यू क्या है, रूट वाले वैल्यू से बड़ी है, तो वो राइट पर ही एग्जिस्ट करेगी अगर कर रही है तो मैं टेम्प्रेरी को कहाँ ले आया 75 पर. अब फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं टेम्प्रेरी के डेटा पार्ट को किससे कंपेयर करूँगा, की से कंपेयर करूँगा. कंपेयर करो 70 और 75, क्या ये बराबर है 75 इक्वल इक्वल 70, नहीं, कंडीशन अभी भी क्या है फॉल्स. ये वाली कंडीशन अभी भी क्या है फॉल्स, मतलब 75 मेरा की के बराबर अभी भी नहीं. फिर से क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा की को और किसको, टेम्प्रेरी की जो भी वैल्यू है. तो 75 और 70 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 75 क्या है 70 से बड़ा है, विच मीन्स 70 की वैल्यू अगर ट्री में एग्जिस्ट होगी तो 75 के कहाँ होगी, लेफ्ट साइड पर ही पॉसिबल है. तो मैं टेम्प्रेरी को कहाँ मूव कर दूंगा, उसके लेफ्ट साइड पर मूव कर दूंगा. टेम्प्रेरी को जैसे ही मैं उसके लेफ्ट साइड पर मूव किया, फिर से मैंने टेम्प्रेरी के डेटा पार्ट और की को कंपेयर किया. तो टेम्प्रेरी का डेटा पार्ट क्या है 70 और की भी मेरी क्या है 70. तो यानी कि मेरी जो की है वो मेरे को BST के अंदर मिल गई. जैसे ही मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आई विल रिटर्न वन दैट दिस की हैज़ बीन फाउंड इन माई BST. तो यानी कि मेरे पास क्या होगा कि जहाँ पर भी मेरा टेम्प्रेरी होगा या तो उसका डेटा पार्ट की के बराबर होगा, अदरवाइज क्या होगा, जो टेम्प्रेरी का डेटा पार्ट है वो या तो मेरा की से बड़ा होगा या छोटा. राइट, इसको मैं उल्टा लिख लेता हूं, दिस विल मेक मोर सेंस. कि या तो मेरी जो की दे रखी है वो क्या होगी, जो भी यूजर ने मेरे को की दे रखी है वो मेरी क्या होगी, टेम्प्रेरी के डेटा से बड़ी. अगर की टेम्प्रेरी के डेटा से बड़ी है इसका मतलब की कहाँ होगी, राइट साइड पर. तो मैं टेम्प्रेरी को कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, टेम्प्रेरी इज इक्वल्स टू टेम्प्रेरी का राइट साइड. ठीक है, अदरवाइज एल्स या एल्स इफ भी लिख सकते हो. ठीक है, एल्स इफ लिख देता हूँ, दिस विल मेक मोर सेंस.
अदरवाइज मैं क्या चेक करूँगा, अदरवाइज आई विल चेक इफ की इज लेस देन टेम्परेरी का। अगर की मेरी टेम्परेरी के डेटा से यानी कि करंट नोड के डेटा से छोटी है तो मैं कहाँ मूव कर जाऊँगा, उसके लेफ्ट साइड पर। टेम्परेरी को कहाँ मूव कर दूंगा, उसके लेफ्ट चाइल्ड पर मूव करवा दूंगा। और फिर मैं फिर से क्या करूँगा, जैसे ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो जाएगी मैं फिर से क्या करूँगा, टेम्परेरी के डेटा को फिर से की से रिपीट करूँगा। यानी कि ये 3 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेरे क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे, विच मीन्स आई कैन पुट देम इनसाइड अ लूप, आई कैन पुट देम इनसाइड अ लूप, राइट। वाइल लूप की कंडीशन, और बार बार लूप के अंदर जाता जाओ। अब लूप की कंडीशन क्या होगी, ये देखो लूप की कंडीशन क्या होगी कि या तो मैं ट्रैवर्स करता जाऊंगा ट्री को और मेरे को वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर मेरे को वैल्यू नहीं मिली, लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास क्या था, 70 की जगह क्या था, 68 था, तो यहीं मैंने 68 क्या 60 से बड़ा था तो मैं 75 पे गया, 75 से छोटा था तो मैं 70 पर चला गया। अब ना 70 पर मेरे को मिला, लेकिन 68 को मैं फिर से क्या करूँगा, 70 से कंपेयर, तो की मेरी क्या है 70 से छोटी है, तो मैं क्या करूँगा 70 के लेफ्ट पर चला जाऊँ। अब जैसे ही मैं 70 के लेफ्ट पे गया मैं कहाँ पहुँच गया, नल, कि 70 के लेफ्ट में तो कोई वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब जो ये की है वो मेरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। यानी कि मतलब क्या हो गया कि मेरा वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा टेम्परेरी क्या है, नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक मेरा टेम्परेरी नॉट इक्वल्स टू नल है तब तक ये लूप चलता रहेगा। अगर मेरा टेम्परेरी नोड जो है नल पे पहुंच जाता है, इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्ट नहीं करती। गेटिंग माई पॉइंट कि ये मेरा लूप चलेगा, ठीक है। लूप कब तक चलता जाएगा, जब तक मेरा टेम्परेरी नोड ट्री को ट्रैवर्स करते करते नल नोड पे नहीं पहुंचे। अगर वो नल पे पहुंचे इसका मतलब की एग्जिस्ट नहीं कर रही, और अगर कहीं पर की एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, टेम्परेरी का डेटा कहीं ना कहीं जाके मेरा की से मैच हो जाएगा और वहीं से मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न 1 कर दूंगा, दैट योर की हैज बीन एग्जिस्टिंग इन द बाइनरी सर्च ट्री। दैट्स इट। सो दैट्स ऑल द फंक्शन फॉर BST। लेट्स राइट इट डाउन, ठीक है। नेम ऑफ द फंक्शन अपन रखते हैं सर्च फंक्शन। यूज़र मुझे क्या पास करेगा, कोई की पास करेगा, लेट्स टेक अ इंटीजर वैल्यू की। दोनों केसेस लेंगे, एक केस लेंगे जिसमें जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ वो ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 70 जो अपन ने ली थी, ठीक है। ओके और सर्च फंक्शन वापस मुझे क्या थ्रो करेगा, इट विल थ्रो मी द रिजल्ट, ठीक है। और आई विल चेक कि अगर मेरे पास सर्च फंक्शन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट क्या आया, 1 आया, विच मीन्स की हैज़ बीन फाउंड। तो मैं क्या प्रिंट एफ कर दूंगा, की फाउंड इन द बाइनरी सर्च ट्री। की के बाद की वैल्यू डाल देंगे। ओके सो माई की इज जो भी मेरी की होगी, डन। और अगर रिजल्ट की वैल्यू 1 नहीं है, विच मीन्स एल्स पार्ट विल बी, रिजल्ट की वैल्यू क्या है 0, तो मैं क्या कह दूंगा, आई विल प्रिंट की इज नॉट फाउंड, नॉट फाउंड इन द BST। सिंपल। यानी कि मैंने क्या किया, सर्च फंक्शन कॉल करूंगा, की पास करूंगा। अगर मेरे पास सर्च फंक्शन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, की फाउंड इन द बाइनरी सर्च ट्री। अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा 0, तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, की नॉट फाउंड इन द बाइनरी सर्च ट्री। चलो सर्च फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो सर्च फंक्शन का डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप तो क्या होगा, इंटीजर, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिटर्न मी इधर 0 और 1, सो रिटर्न डेटा टाइप विल बी इंटीजर। ओके यूज़र मुझे क्या पास करेगा, यूज़र मुझे सर्च फंक्शन में 2 चीज़ें पास करेगा, एक रूट नोड का एड्रेस, बिकॉज आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई रूट नोड, और दूसरी क्या पास करेगा, की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही सर्च फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, अभी तो मैं एक ही चीज़ पास कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2 चीज़ें डाल देता हूँ, क्या, एक तो मेरा रूट और दूसरा मैं क्या पास कर देता हूँ, की। कि तुम्हारा रूट नोड भी मैंने दे दिया और की भी मैंने दे दी। वैसे तो मैंने रूट को ग्लोबल वेरिएबल बनाया, बट स्टिल इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि मैं सर्च फंक्शन के अंदर रूट को पास कर दूँ। ओके यहाँ पर सर्च फंक्शन में मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि रूट किस टाइप का वेरिएबल है, तो ये स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। और सिमिलरली की किस टाइप का वेरिएबल, इट इज़ अ इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। अब मान लो यूज़र ने मुझे नोड पास किया, रूट पास किया, वो क्या है, नल है, यानी कि मेरा ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर रूट ही मेरा क्या है, नल है, तो विच मीन्स जो भी की मुझे पास करी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी ट्री में, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, 0। ये तो बहुत बेसिक केस बना दिया मैंने, ठीक है, कि अगर रूट ही मेरा नल है तो मैं वहीं से क्या रिटर्न कर दूंगा, 0। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस में अपन क्या करेंगे, एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर, और उसको किससे इनिशियलाइज कर देंगे, रूट से। टेम्परेरी ले लो या करंट ले लो, कि करंट नोड मेरा कौन सा है, तो लेट्स कॉल इट एज करंट। करंट इज इक्वल्स टू किससे इनिशियलाइज कर दूंगा, रूट से।
ठीक है। वाइल करंट जब तक मेरा क्या नहीं हो जाएगा, नल नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इस लूप को चलाता जाऊंगा। अब देखो इस लूप में मैं जैसे ही एंटर करूंगा, मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, क्या मेरा रूट पे डेटा प्रेजेंट है। इफ करंट का डेटा पार्ट इक्वल इक्वल की, क्या मेरा रूट पे डेटा प्रेजेंट है, क्या मेरी रूट पे ही की प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न 1। यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा 1, विच इज मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, योर की हैज़ बीन फाउंड। अगर इक्वल इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, तो वो देख लो। एल्स इफ मैं क्या चेक करूंगा, क्या मेरी की जो भी मेरा करंट नोड है उससे बड़ी है। अगर मेरी की मेरे करंट नोड के डेटा से बड़ी है तो मतलब विच मीन्स वो उसके राइट साइड पर एग्जिस्ट करेगी। अगर करेगी तो फिर मैं टेम्परेरी या फिर मेरे करंट नोड को कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, उसके राइट साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, राइट। जैसे ही मैं उसके राइट चाइल्ड पर शिफ्ट करूंगा, लूप मेरा क्या हो जाएगा, वापस से खत्म हो जाएगा। वापस से लूप के टॉप पे जाऊंगा और चेक करूंगा क्या वो राइट चाइल्ड पर उसको मिला। अगर मिला तो वेल एंड गुड, फिर से मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा दोबारा से की मेरी बड़ी है या नहीं। ठीक है, सिमिलरली की मेरी क्या हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। इफ द की इज लेस देन जो भी मेरा करंट का डेटा पार्ट, अगर की मेरी क्या है, छोटी है जो भी मेरे करंट की डेटा है, तो मैं करंट को कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, उसके लेफ्ट साइड पे। That's it. That's all the concept for your searching a value in a binary search tree. Okay. तो अगर मेरे ये लूप चलते चलते अगर मेरे को कहीं पर भी किसी भी नोड के डेटा पार्ट में की मिल जाती है तो मैं रिटर्न कर दूंगा 1। अदरवाइज एट सम पॉइंट आई विल रीच नल। करंट में मेरा कोई ना कोई वैल्यू क्या हो जाएगी, कभी ना कभी वैल्यू नल हो जाएगी। नल हो जाएगी तो मेरा लूप क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। यानी अगर मेरा लूप कंप्लीटली रन होकर ब्रेक होता है तो आई विल रिटर्न 0 के वैल्यू तुम्हारी मिली नहीं, क्योंकि लूप कब ब्रेक होगा, जब करंट मेरा क्या हो जाएगा, नल। और करंट नल होने का मतलब क्या है कि की मेरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सो इन दैट केस जैसे ही मेरा लूप कंप्लीट होगा आई विल रिटर्न 0, क्योंकि अगर की एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं ट्रू हो जाएगा और वो बीच में क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। वहीं से मेरा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। So this is all the logic for your search function in a binary search tree. एक बार इसको compile and run कर लेते हैं. Let's go to the binary search tree. Okay. इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. Okay. GCC -o bst dot c. Okay, compile कर दिया. नाउ तो यहाँ पर क्या लिखा है, की 70 इज फाउंड इन। मैंने की क्या पास करी थी, 70 पास करी थी, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, की इज फाउंड इन BST। अगर मैं की वैल्यू चेंज कर दूँ, अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू लिख दूँ जो मेरे ट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ वैल्यू 28। अगर मैं एक वैल्यू ले लूँ 28 जो मेरी की के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो सबसे पहले क्या होगा, करंट में मेरा क्या जाएगा, रूट। तो मैं चेक करूंगा क्या मेरी 28 रूट पे प्रेजेंट है, नहीं मेरा रूट पे प्रेजेंट नहीं है। तो फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरी की रूट से बड़ी है, 28 क्या 60 से बड़ा है, नहीं, ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, विच मीन्स 28 क्या है, मेरा 60 से छोटा है। तो फिर मैं करंट को कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, उसके लेफ्ट चाइल्ड पर शिफ्ट कर दूंगा। तो करंट मेरा कहाँ जाएगा, 40 पे। फिर से मैं क्या करूँगा, 28 को 40 से कंपेयर करूँगा, क्या मेरा जो की मैं सर्च कर रहा हूँ 28 वो 40 के बराबर है, करंट के डेटा के बराबर है, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स है। फिर चेक करूँगा क्या मेरी की 40 से बड़ी है, नहीं, कंडीशन फिर से क्या हो गई, फॉल्स, विच मीन्स 20 की जो है मेरी क्या है वो करंट से छोटी है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, करंट को एक लेफ्ट पर मूव कर दूंगा, एंड अगेन आई विल डू द सेम थिंग। फिर से मेरा क्या है 28 35 से छोटा है, तो करंट मेरा फिर से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट पे। लेकिन लेफ्ट पे जाती है अब क्या हो गया, नल। 35 के लेफ्ट में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर 28 होता तो 35 के कहाँ होता, लेफ्ट में, लेकिन 35 का लेफ्ट तो क्या है, nil, विच मीन्स दिस की डज नॉट एग्जिस्ट इन माई एल। ठीक है, ओके, की में मैं क्या पास कर देता हूँ 28। लेट्स अगेन कंपाइल दिस सेम फाइल, लेट मी रन दिस। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया, की 28 इज नॉट फाउंड इन द बाइनरी सर्च ट्री। सो दैट्स ऑल फॉर द सर्च फंक्शन एंड वी विल रिज्यूम फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो।